माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, इंटरव्यू साक्षात्कार के उद्देश्य तथा गुण। मैंने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के मैंने उद्देश्य बताया था, उसकी चर्चा की, उसके बारे में बताया कि क्या क्या उद्देश्य होता है, इंटरव्यू का क्या उद्देश्य होता है, उसकी विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा इसके फर्स्ट वीडियो में किया। और इस सेकंड वाले वीडियो में मैंने दूसरे भाग में किसकी यानी इंटरव्यू के गुणों की चर्चा करूँ। किन की चर्चा करूँ? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के गुण की चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, क्या है? पहला है भूतकालीन घटनाओं का परिचय, यानी भूतकालीन घटनाओं का परिचय यानी इंटरव्यू के माध्यम से कैसे हम भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं। क्या कहा गया है? एक साक्षात्कारदाता के जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, यानी जो उत्तरदाता होते हैं जिस पर रिसर्च हो रहा है, यानी साक्षात्कारदाता जो होते हैं जीवन में अनेक घटनाएं घटी, यानी उनके जीवन में यानी किसी व्यक्तिगत केस स्टडी करने के बारे में, यानी व्यक्तिगत किसी का अध्ययन कर रहा है, किसी समूह के व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो क्या कहा गया है, साक्षात्कारदाता के जीवन में अनेक घटनाएं, क्या अनेक घटनाएं घटित होती, यानी हमारा जो जीवन है हर तरह की रोज़ नई घटनाएं, रोज़ नई मुसीबतें, परेशानियाँ, खुशी आते, तो उन घटनाओं क्या कहते हैं, अनेक घटनाएं घटती हैं जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं, यानी पुनरावृत्ति बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं, यानी कल मैंने जो हमारे साथ घटना, आज हमारे साथ जो घटना है हो सकता है वो कल ना हो, वो उसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो क्या कहा गया है? जिनकी पुनरावृत्ति, गौर कीजिएगा, पुनरावृत्ति संभव नहीं। साक्षात्कार विधि के यानी इंटरव्यू के जो विधि है इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी साक्षात्कार जो बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम विधि है, यानी जो पूर्व जो घटना घट चुकी है उन घटनाओं के बारे में जो ये साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, साक्षात्कारता से अपनी भूतकालीन घटनाओं का वर्णन करके उस भूतकालीन घटनाओं से परिचित करते हैं, यानी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो जो उत्तरदाता होते हैं जो उत्तर देते हैं उनके जीवन को जानने के लिए वो कहते वो उनके बारे में भूतकाली जो घटना उनके साथ पिछले उनके भूत में क्या हो, उन घटनाओं का सही से परिचय इंटरव्यू के द्वारा हो जाता है। ठीक है, परिचय कराया जाता है। इन घटनाओं का ज्ञान अन्य किसी व्यक्ति को नहीं होता, यानी जो ये जो घटनाएं होती है, जो व्यक्तिगत घटनाएं जो इंटरव्यू उत्तरदाता होते हैं उनकी जो भूतकालीन घटनाएं होते हैं, ये किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, सिर्फ उस व्यक्ति को छूटे। तो वो व्यक्ति इंटरव्यू देने के दौरान जो शोधकर्ता होते हैं जिनको दे रहे हैं इंटरव्यू, तो उन घटनाओं के बारे में उनको उन जानकारी को परिचित कराता है। ठीक है, नहीं होता। साथ ही उन्हें पुनर्घटित होने की संभावना, यानी जो घटनाएं हो चुकी हैं उनकी जो पुनरावृत्ति की संभावनाएं जो होती हैं बहुत कम होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया भूतकालीन घटनाओं का परिचय। ये हमारा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जो होता है उसके जो गुण होते हैं उसकी चर्चा की जा रही है इस वीडियो में। ठीक है, अब क्या है? अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। क्या है? अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कारदाता अमूर्त तथा अमूर्त समस्त प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है, यानी इंटरव्यू जो के द्वारा हम जो मूर्त चीज होती है और जो अमूर्त चीज होती है उन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। समाज में व्यक्ति की भावनाएं तथा उनके संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान, यानी व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उनकी संवेग जो होते हैं उन घटनाओं का उस समय का महत्वपूर्ण स्थान, उन घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भावनाएं एवं संवेग अमूर्त होते हैं, यानी जो भावनाएं होते हैं ये अमूर्त होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ते, क्या होता है, ये अमूर्त होते हैं। ठीक है, इनका अध्ययन इंटरव्यू पद्धति से ही किया जाता है, यानी इन संवेगों भावना क्योंकि इंटरव्यू जो लेता है, जो शोधार्थी जो इंटरव्यू लेते हैं उन जो उत्तरदाता उनसे इतना बेहतर संबंध बन जाता है कि अपनी भावनाएं, अपनी संवेग जो होते हैं उन शोधार्थी को बताते हैं। ठीक है, किया जाता है। जब साक्षात्कारदाता के समझ जाता है तब दोनों एक दूसरे की मनोभावना तथा संवेगों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो शोधार्थी इंटरव्यू लेने जाते हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनमें आपसी इससे क्या होता है, उनकी मनोभावना संवेगों का जो है आदान प्रदान होता है, दोनों की बेहतर स्थिति होती है जिससे वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है और उत्तरदाता है शोधार्थी को सारा जवाब यानी सारी बातों का प्रश्नों का जवाब दे देता है और उत्तरदाता भी उससे इतना जुड़ जाता है उन बातों को सही क्रम से लिखता है। ठीक है, अब क्या है?
विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति, यानी इंटरव्यू के द्वारा किस तरह हम विस्तृत सूचना की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, साक्षात्कार पद्धति में सभी प्रकार के व्यक्तियों जैसे अपराध, विद्वान, अनपढ़, अमीर तथा गरीब आदि के साक्षात किया जाता है। यानी हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो प्रोसेस अपना रहे हैं, उसमें क्या होता है, ये नहीं देखते कि गरीब है, अमीर है या अपराधी है, विद्वान है, उन कहता है सभी लोगों का हम इंटरव्यू किया जाता है, कहता है साक्षरता किया जाता है। तब साक्षात्कार पद्धति विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति का एक सरल मार्ग, यानी इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें सूचनाओं की प्राप्ति का एक सरल मार्ग है। ठीक है, जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता समस्त प्रकार की समस्याओं का अध्ययन कर सकता है। क्या इंटरव्यू लेने वाला समस्त यानी सामाजिक समस्याओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का अध्ययन कर सकता है। ठीक है, उसका क्या है, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक, क्या ये हो गया विस्तृत सूचनाओं का एक। अब क्या है आपका दूसरा क्या रहा लास्ट में, व्यक्ति समस्याओं का अध्ययन। क्या है, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। क्या है, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ये साक्षात्कार इंटरव्यू के जो गुण है उसके अंतर्गत आते हैं। क्या है, समस्त प्रकार व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। यह विधि व्यक्तियों के मन की भावों का अध्ययन करता है। क्या करता है, यह जो विधि होता है मन की भावनाएं, व्यक्तिगत मन की भावनाओं का अध्ययन, यानी जब तक एक दूसरे से भावनाएं जुड़ती है तभी आप व्यक्ति की मनोभाव मन की बातों को आप जान। क्या है, यह विधि व्यक्ति की मन की भावनाओं का अध्ययन करता है, करने का अवसर उपलब्ध कराती है, यानी व्यक्ति के जो मन में चल रही उन भावनाओं का आप अध्ययन करने में कहते हैं अवसर प्रदान कराती है। ठीक है, साक्षरकर्ता साक्षरदाता से सूचना प्राप्त करने के साथ साथ साक्षरकर्ता के मन की भावनाओं को पहचान उसके व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या करता है, उत्तरदाता जो होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, उत्तरदाताओं को क्या है, मनो की जो बात है यानी मन की भावनाओं को, उनके व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यानी साइकोलॉजिकल रूप से वो क्या सोच रहा है अपने बारे में, वो अपने बारे में क्या बचा रहा है, उसके दिमाग में क्या चला, उसके मनोभाव में क्या चल, किस तरह के संवेग उठ रहे हैं, उन बातों को मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल क्या कहता है, अध्ययन करता है, यानी टेस्ट करता है। ठीक है, अन्य किसी पद्धति में ऐसा उपलब्ध यानी अन्य जो अनुसंधान के टूल्स जो होते हैं उन टूलों में इस तरह की बातें नहीं होती है जो साक्षरता टूल्स में होता है। क्या कहते हैं, अन्य किसी पद्धति में ऐसा अध्ययन उपलब्ध संभव नहीं। इस वीडियो में आपने जाना कि इंटरव्यू के जो गुण होते हैं, किस तरह से अनुसंधान को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अनुसंधान का महत्वपूर्ण टूल्स है। क्या है, साक्षात्कार महत्वपूर्ण टूल्स है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।